कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। उस दिन और थकान भी, थकने के बाद वहां पहुंचते हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। देखियो शीतकाल में ऐसे ऐसे बिहार हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ आसपास गांव भी समझ नहीं आ रहा है, अंधेरा हो गया। आचार्य श्री कहते भैया अब तो बस अब चलना संभव नहीं है। तभी क्या हुआ, एक कोई किसी का खेत था और उस खेत में एक चारों तरफ से कहने खुली हुई, जैसे अपन कहते ढबुआ, बुंदेलखंड में अपन क्या बोलते, छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, ऊपर घास कि जैसे अपन ढबुआ जैसा बना देते, वो डबल मंजिल का ना, जो सिंगल था ऐसे ही बैठ जाता होता, आंगन से पड़ा था। और वहीं पर उस समय ज्वार होती थी, तो ज्वार की कड़वी बड़ी बड़ी वहां पर इकट्ठे ढेर पड़े हुए थे, और साथ में एक वहां पर एक छोटा सा पटिया था लकड़ी का, जो ऐसे वहां बैठ जाते होंगे, वहां पर वो पटिया था। एक ज्यादा से ज्यादा 2 फुट 1 फुट का ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, महाराज लोग ने सुनाया। वो भी ज्यादा 4 फीट का था, वो भी पूरा 6 फीट को नहीं था। अब देखिए ठंडी में श्राव भी, अब कहते महाराज कहाँ चले गए हैं, बेड ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कच्चे में घुस गए। अब रात्रि में उस झोपड़ी में वहां बैठे, आचार्य जी कहते अब जो कुछ भी होगा आज यहीं पर अपन को, अब तो आज शीतकाल का अनुभव लेना है। उस घास की झोपड़ी के नीचे बैठ तो गए, और उस समय करीब करीब 8-10 महाराज हैं, सब सभी मिला करके, और आचार्य श्री हैं। तो आचार्य श्री को तो क्या हुआ कि वो पटिया था लकड़ी का, अब वो लकड़ी के पटिये को वहां से उठाया और झोपड़ी के नीचे रख दिया, आचार्य श्री को तो उस पे बिठा दिया। अब आचार्य श्री कहते हैं तुम लोग कहाँ बैठोगे, भाई कम से कम सोना नहीं तो कम से बैठे हुए खिलाने भी तो कुछ अच्छा है। तो महाराज लोग कहते हैं कोई व्यवस्था करते हैं, आप तो विकल्प ना करो, हम लोग विकल्प ना। तो उन्होंने क्या किया, उस समय महाराज लोग कहते हैं हम लोगों ने उसी समय महाराज और क्षमा सागर जी महाराज सबसे ज्यादा ठंडी लगने वाले महाराज बोले कि महाराज उस समय कहते हैं जैसे कपन कहा तो मुड़ मुड़ाए और खोले पड़े। अब वही देखो कम से कम पहले तो पट्टी रहता था तो वही ओढ़ के बैठ जाते थे। तो महाराज ने चुटकी ली, कौन महाराज ने, परम सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, क्षमा सागर जी महाराज कैसा लग रहा है। तो बोले कि ज्यादा मजाक नहीं करो, अरे याद कम से कम हमारा तो दुपट्टा है, हम तो बैठे, तुम्हारे पास क्या है। और महाराज थे उस समय सभी लोग दुपट्टा थे। अब भैया जो कुछ है अब देखें सब लोगों ने क्या किया, अब क्या करें। तो वही ज्वार की वो कड़वी वगैरह थी तो चारों तरफ से तो खड़ी कर दी, बचने से थोड़ी, फिर भी मानसिक रूप से कम थोड़ा तो जितनी है कम हवा तो आएगी। चारों तरफ से खड़ी कर दी और कुछ अच्छे ठोक ठोक करके हम लोगों ने क्या किया कि उन पे ही वो ठोक ठोक करके कहीं उसमें कोई जीव ना हो देख देख करके ऐसे जमीन पे बिछा दी। अब आप देखना जमीन पर बिछा दी, उसी पे हम सब महाराज लोग बैठ गए उस कड़वी पे, यानी वो ज्वार की। अब बैठे बैठे थक गए, सब बहुत कचू हुई। तो कहते कुछ समय हम लोग वहीं पे लेट गए, कब तक बैठेंगे, अब जितनी ठंडी लग रही सो लगना दो।
वहां तक कि अब क्या करें, तो बीच में एक महाराज की तो बहुत ठंडी लग रही है, अब क्या करें, तो थोड़े से ऊपर से बोई डाल ली। सुबह देखते हैं तो यहां से छिल गया, अब वो उसके जे रहते ना कड़वी के, छिल गए शरीर में, बीच बीच में उसका ऐसे लेटने के कारण से शरीर में ऐसा हुआ। अब रात्रि में सब ठंडी आचर्सी भी बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं, आचर्सी सबको देख रहे हैं। नींद किसी को आ रही है ऐसी सर्दी में? नींद किसी को नहीं आ रही है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं। कैसा लग रहा है? बोल के सब मौन है, अब बोलने वाला कोई काम तो नहीं है, बस करते करते धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो कुछ होता है उसी में लेट जाते और उसी में बैठ जाते। जब ज्यादा होती तो लेट जाते और तब थोड़ा होता तो बैठ जाते हैं। ऐसा करते करते सुबह हुई, तब जैसे ही स्वयंभू करके आचार्य उठे तो एक ही शब्द किया, लगता है चौथे काल में जंगल में रहने वाले मुनि महाराज कैसे रहते होंगे, आज की रात्रि से अनुभव मिला है। कम से कम अपन ने जैसी भी निकाली पर समझ में आई। सुबह सुबह से जब भी श्रावक गढ़ ढूंढते ढूंढते महाराज कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, वो सब उस समय गाड़ी आड़ी तो नहीं थे, ट्रैक्टर पे थोड़ा सा जो सामान आमान था ट्रैक्टर ले घूम रहे थे, और वहां रास्ता ऐसा था कि ट्रैक्टर आवो वालो था ही नहीं। ये परिस्थितियां कभी कभार ऐसी होती हैं, बिहार आदि होता है। एक दिन ऐसे रामटेक से बिहार हुआ, आपको बताएं, उस समय तो मैं भी संघ में था है? और रामटेक से बिहार किया और अपनी महाराष्ट्र बॉर्डर जो खवासा बॉर्डर है ना, और उससे थोड़े आगे चल के एक गांव था, उसका नाम था मोह गांव। उसका नाम है मोह गांव। तो वहां स्कूल में श्रावकों ने व्यवस्था करी। अब उन्होंने देखा तो है नहीं व्यवस्था, स्कूल है कह दिया। स्कूल था कैसो, पूरा खप्पर वाला, और अच्छी ठंडी, जनवरी का महीना है, अच्छी शीतकाल है। अब क्या करें महाराज, कोई व्यवस्था ही नहीं है, आज तो यहीं रहना है। वहां जब पहुंचे तो ऊपर देखते तो अच्छी चांदनी दिख रही है, काहे की, उनमें से खप्पर में से झांक रही है, चंद्रमा की रोशनी दिखाई दे रही है। भैया श्रावकों से कहा देखो, बोले कि क्या करें, और कुछ व्यवस्था थी नहीं। अब रात में वहां निकालना है, अब क्या करूँ, ये क्या किया जाए। तो कुछ श्रावकों ने ली, कुछ गाड़ी आड़ी, एक ट्रक निकला, उससे कुछ बरसाती थी, सोचने खप्परों पे वो तो डाल दी, खिड़की दरवाजों में जो कुछ था जितना। फिर भी ठंडी तो अपनी अच्छी चरम पर थी। तभी एक बहुत अच्छा एक भजन चलता था उस समय, आप लोग गाते हैं, मोह जाल में फंसे हुए हैं कर्मों ने यहाँ घेरा, है ना। कैसे कटेगी भवसागर से ये तुम बिन कौन है मेरा, ऐसा उसका भजन की ऐसी पंक्ति थी वो। तो आचार्य जी बड़े अच्छे रात भर वो पंक्ति के, तो भी लोग श्रावक, नागपुर के श्रावक अच्छे से भजन वगैरह सुनाते थे। तो रात्रि में आचार्य जी भी मन में चिंतन कर रहे हैं, और सुबह जब रात भर कटने के बाद, ठंडी के बाद, और फिर बाद में तो आचार्य जी से पूछा कैसा, बोले कि आज तो हम एक पंक्ति का चिंतन कर रहे थे। कौन सी पंक्ति थी? तो उन्होंने कहा, मोह गांव में फंसे हुए हैं ठंडी ने आ घेरा। तो मोह जाल में कह रहे थे वो, तो यहाँ गांव कौन सा था वो? मोह गांव। तो बोले कि मोह गांव में फंसे हुए हैं ठंडी ने आ, कैसे कटेगी ये रात मेरी।
तुम बिन कौन है मेरा बस चिंतन। बोले कि यही सोचते कब आएगी सुबह, कब आएगी सुबह। नींद थोड़ी आएगी। ठंडी में लोग पूछते हैं महाराज आप लोग कैसे सोते हो। लोग ये कहते हैं कि आप लोग सोते चटाई भी ओढ़ लेना। आप तो मैं इसके तो आप एक काम करना, लोग तो महाराज तो चटाई लेते, ठीक है एक दिन 8 दिन का नियम ले लो कि तुम भी लकड़ी की चटाई में ठंडी में सोना। पता चल जाएगा कि चटाई में नींद आती है कि वो भी ऐसे नहीं कंबल अच्छे स्वेटर वेटर पहन के नहीं सोना। एक अच्छे से स्वेटर पहन लो फिर चटाई ओढ़ लो, नहीं महाराज बन के सोना। पता चल जाएगा कि लकड़ी की चटाई में भी ठंडी बसती है कि अरे भैया जब अच्छी ठंडी होती है तो वे लकड़ी की चटाई भी ऐसी ठंडी हो जाती है कि उनसे और ठंडी लगने लगती है। शीत परिसर जय। ऐसी यहाँ आज उस सर्दी की बात की जा रही है। ऐसी सरद सरद रातों में वे अपने अंदर के परिणामों में सरलता रखते हैं। वे अपने परिणामों में कभी भी क्या नहीं करते हैं। पर वो शिल्पी, यहाँ शिल्पी की बात की जा रही है बंधुओं, वो साधक है। श्रावक होकर के भी साधना अपने परिसरों को सहन करने वाला है। और वह शिल्पी सहज रूप से कटती सी रात है एक पतली सी सूती चादर में, और उसके अंग पर, और वह पर्याप्त है उसे। वो सोचता है उसके अंग पर है और वह पर्याप्त है उसे। शीत का विकल्प समास। जब ये पूछा महाराज ऐसा तो वो ठंडी तो लगती होगी। नहीं भैया एक काम करो, अच्छी दिन में अच्छी मेहनत करो। उस शिल्पी की तरह माटी को उठाओ, माटी को खोदो, माटी को लाओ, माटी को पटको और माटी को अच्छे से फुलाओ, मसलन करो, काम करो। और जब अच्छी मेहनत करते हैं, है ना, और मेहनत करते हैं और मेहनत करके जब बिस्तर पर सोते हैं तो उस समय जब आंख लगती है तो कितनी ठंडी है पता नहीं चलता। ऐसे ही जब अच्छा लंबा विहार करके जाओ और विहार करके सामयिक करके तो अपन विश्राम करते हैं तो 2-3 घंटा तो आराम से सो जाते हैं। उसके बाद तो ठंडी नहीं लगती है। और जैसे ही 12 बजते हैं तनक नींद हो जाए शरीर, और फिर उधर चरम पे ठंडी होती है और इधर थोड़ी सी नींद हो जाने के बाद फिर कच्ची, तो क्या होता है आराम से बैठो, समता, सोचो मत कि ठंडी लग रही है, धीरज रखो, कोई बात नहीं है। ऐसी ही यहाँ शीतकाल का उसे कोई विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि मेहनत करके आया है और अच्छी मेहनत करके आप सो। और जो मेहनत नहीं करते उनसे पूछो कि कितने, अरे भैया बहुत ठंडी, काय में अच्छी रजाई में बैठा हो, अच्छे से रजाई ओढ़ के सो रहा हो, उससे पूछते कितनी, बहुत ठंडी है। और रात तो नींद नहीं आए, बल्कि क्यों नहीं आए? क्योंकि ठंडी बहुत थी। क्योंकि मेहनत करो तो ठंडी को पता नहीं चलता, और मेहनत नहीं करते हैं और फिर बाद में सोते हैं तो थोड़ी सी भी लगती है और थोड़ी सी में ही नींद खुल जाती है। वह पर्याप्त थी उसके लिए चादर। और कहते फिर भी लोकोपचार बस कुछ कहती माटी शिल्पी से। अब यहाँ माटी क्या कह रही है, किससे? शिल्पी। फिर भी लोकोपचार बस लोक व्यवहार की दृष्टि से बस होकर के कुछ कहती है माटी शिल्पी से, बाहर के प्रांगण से ही बाहर रखी है, तब वो जहां सूरा होता है थोड़ी, बाहर के प्रांगण से ही माटी शिल्पी से कहती है, काया तो काया है, जड़ की छाया माया है,
लगता है जायासी, लगती है जाया, लगती है जाया सी, जन्म देने वाली अर्थात ऐसी। सो कम से कम एक कंबल तो काया पर ले लो ना। क्या ले लो? क्योंकि आप यहाँ मानते हैं ये काया तो, काया शरीर तो शरीर है, जड़ की छाया माया है, ये भी सत्य नित्य सत्य है। ये सारा का सारा जड़ है, ये जड़ की माया है, उसकी ही यह छाया है। लगती है जाया सी, जन्म देने जन्मदात्रा ऐसा। सो कम से कम क्या करो? कम से कम एक इस शरीर पर एक कंबल तो काय पर ले लो ना, ताकि और चुप ले लो ना ऐसा, ताकि और मतलब ये प्रश्नवाचक बहुत सारी डैश ऐसे जाकी और विकल्प ना हो, ठंडी ना हो। अब जितना तुम कुछ कह सकते हो सब कुछ हो सकता है, और में कोई और का और छोर नहीं होता। तो और ऐसी कहती है और क्या हो जाती है? चुप हो जाती है माटी। तुरंत ही फिर शिल्पी से कुछ सुनती है वह, तुरंत ही शिल्पी से सुनती है वह। बहुत अच्छा बात आ रही है अब, है ना? कंबल वाले ही, कंबल वाले ही कंबल वाले होते हैं। एक यहाँ देखो श्लेष है, पहले को कम बल वाले ही कंबल वाले होते हैं, और काम के दास होते हैं। हम बल वाले हैं, हम क्या वाले हैं? बल वाले हैं, हम बल वाले हैं। राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं। कंबल का संबल आवश्यक नहीं हमें अब कंबल के सहारे की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं हमें। सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हैं हम। सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हैं हम। दूसरी बात यह है कि और आगे आप ये बात है कि कंबल वाले ही कंबल की चाय करते हैं। जिनका बल कमजोर हो उनके लिए ही कंबल की जरूरत होती है, और जिनके लिए बल कमजोर है वे कितने भी कंबल उड़ा लो और बहुत ठंडी है। आपको एक बात बताएं, बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है। तो आज के समय में ऐसा है, जब आचार्य जी पहली बार 94 में अमरकंटक पहुंचे, तारीख थी 15 जनवरी, मकर संक्रांति के दूसरे दिन, और सन 1994, और ऐसी ठंडी अमरकंटक में आप जाकर के देखना। जब यहाँ शाम को आचार्य जी का प्रवेश हुआ 15 तारीख को, और वहां पर प्रवेश के बाद सुबह देखते हैं तो गाड़ियों पर क्या जमा हुआ है? बर्फ जमा हुआ है। पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन,
मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।